स्वागत है एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने नया वीडियो के पहले का प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही एसएससी बैंक वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साइंस टॉपिक के ये क्वेश्चन आज भी रहेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट पर। अभी हम साइंस का ही टॉपिक चलाएंगे, इसके बाद नए सब्जेक्ट का टॉपिक लाएंगे। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने है पहला क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, पाइनस से, सेड्रस से, जूनिपेरस से, साइकस से। तो 4 विकल्प हो गए। यहाँ पर साबूदाना सबने खाया होगा और किससे बनाया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, साइकस से बनाया जाता है ये साबूदाना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फलों का अध्ययन कहाँ पर फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है। फल के बारे में जितने भी दुनिया में फल हैं उन फलों की स्टडी करने के अध्ययन को क्या कहते हैं। फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी और एंथोलॉजी। यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। थोड़ा आप आज का वीडियो थोड़ा जो क्वेश्चन रहेंगे वो डिफिकल्ट रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिनाम पद्धति के बारे में आप पढ़े होंगे। दिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं कौन, किसने दिया है। डार्विन, थियोफ्रास्टस, लिनियस और हिप्पोक्रेट्स। तो ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर वही है जो आप सोच रहे हैं, लिनियस ने दिनाम पद्धति दी है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया है। तो रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चाल, लुवेनहाक, रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन हमेशा से हर एग्जाम पर पूछा जाएगा, जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन रहने हैं जिस परीक्षा में, उसमें ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए कि जो जीवाणु की खोज किया है लुवेनहाक ने, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सर्वप्रथम की बात जब आएगी तब लुवेनहाक का नाम आएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं। वैसे नॉर्मली प्रक्रिया देखेंगे तो पहले पौधों पर पुष्प बनेंगे, उस पर क्रिया होगी और उसके बाद बीज बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन है कि जिन पौधे पर बीज तो बन जाते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते, उनको क्या कहते हैं। बायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, अभ्रतबीजी, अनाभ्रतबीजी। तो इसका उत्तर आप बता ही दिए होंगे, राइट आंसर डी अनाभ्रतबीजी हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, और इनकी जो आकृति होती है नॉर्मल सामान्यतः आकृति कैसी होती है। सर्पिल होती है, गोल होती है, छद्रूपी होती है, कौमा रूपी होती है। तो सूक्ष्मदर्शी से अगर आपने देखा हो कभी या फिर कहीं पर किताब में या वीडियो देखा होगा, तो साधारण वाले जो बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, वो छद्रूपी होंगे। तो राइट आंसर सी इज राइट आंसर, छद्रूपी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। विब्रियो, कॉलेरी, गोलाणु, दंडाणु और स्पाइरिला। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आज की वीडियो पर रहेंगे, तो अच्छे से इनको समझिएगा। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो गोलाणु कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरिया यहाँ पर सबसे छोटे होते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। पीलिया से, तापेदिक, चेचक, सभी। तो बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से कौन सा रोग होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3 रोगों के नाम बताए हुए हैं, पीलिया, तपेदिक, चेचक। तो जीवाणु से कौन सा होगा, राइट आंसर है टीबी जो होता है ये जीवाणु से होता है। 6 रोग इसको बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु को नाम बताना है। मानव की आंत में, तो ये यहाँ पर देखिए सभी के उसमें पेट में कभी न कभी छोटे में जब आप मिट्टी वगैरह खाते रहे होंगे, या आपके घर में जो बच्चे हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, बड़े आकार के होते हैं, केचुए के तरह होते हैं,
लेकिन वो मनुष्य में ही होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इनके नाम दे हैं एसररिशिया कोलाई, कोरिना, बैक्टीरियम, विब्रियो कॉलेरी और इम्यूनिटी कोनी। ये 4 विकल्प मिलेंगे। राइट आंसर है पहला वाला एसररिशिया कोलाई, राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन में पाए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, प्रतिजैविक जो होते हैं, किस में पाए जाते हैं? अभ्रत, बीजियों में, कवक में, विषाणु में, जीवाणु। यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, जीवित प्राणी के अंदर जो है जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु में पाए जाएंगे। राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर। एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांश जीवाणु में पाई जाती है। फिर अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से सबसे छोटा जीव बताना है, यहाँ पर कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु और जीवाणु, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सबसे छोटा जीव का नाम बताना है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा होगा सबसे छोटा जीव? देख सकते हैं विषाणु भी है, जीवाणु भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, ईस्ट भी है। तो राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने जीवाणु या फिर विषाणु में से लगाया होगा, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला माइकोप्लाज्मा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो देखिए पेचिस है, हैजा है, चेचक है, इनमें से कोई भी नहीं है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? तो चलिए इसका उत्तर बता देते हैं, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, हैजा, चेचक और तो राइट आंसर हो जाएगा हैजा जो होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर कवक, शैवाल, विषाणु, सभी का। तो फाइकोलॉजी ध्यान रखिएगा, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, परिस्थितिकी के अंतर होगा। राइट आंसर हम देख लेते हैं, परिस्थितिकी, राइट आंसर डी वाला है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी पौधों के अध्ययन, पुष्पों के अध्ययन, झाड़ियों के अध्ययन, वृक्षों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी यानी झाड़ियों के अध्ययन से यहाँ पर राइट आंसर है। फिर पुष्पों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। फूलों का या पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाएगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? और ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ध्यान रखिएगा वनस्पति का जब नाम आए तो क्या लगाएंगे? हॉर्टिकल्चर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जाहिर सी बात है परागण, बीज, फल, पत्ती, ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर बीज का होगा। स्पर्म जो होते हैं वो बीज तो स्पर्मोलॉजी में होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एगेस्ट्रोलॉजी में तो राइट आंसर है घास का अध्ययन किया जाता है, पहला वाला सही उत्तर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इनको नोट कर लीजिएगा। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फल का, चट्टान का, पौधों का। तो पीडोलॉजी है तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? जिसमें पौधों का नामकरण किया जाता है। नामकरण, वर्गीय, पहचान, वर्गीकरण। तो इसमें डाउट हो गया वर्गीय कहें कि वर्गीकरण कहें, तो राइट आंसर वर्गीय होगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? एंगलर, लिनियस, अरस्तु, लेमार्क। तो राइट आंसर आप जान ही गए होंगे कि वर्गीय के पितामह कैरोलस लीनियस हैं। राइट आंसर बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पर? रेतीली मिट्टी पर, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, सभी में। तो सूक्ष्म जीव हैं ये तो हर जगह होंगे, मतलब इन सभी में मिल जाते हैं।
फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु या वायरस जो होता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। तो विषाणु जो होता है वो इसमें करेगा जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर पाएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और PDF फाइल चाहिए इन प्रश्नों के उत्तर के साथ तो ज्वाइन मेंबर बनिए और वहां पर कम्युनिटी में जा करके कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।